दोस्तों टाइगर 3 मूवी को रिलीज़ हुए 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिन में मैंने अभी तक एक बार भी टाइगर 3 के बारे में बात नहीं की। मैं थोड़ा सा इस मूवी के कलेक्शंस को एनालाइज कर रहा था और इसकी जो रिलीज़ करने की टाइमिंग है उसके बारे में मैं थोड़ा सा विचार कर रहा था। जो मुझे डाउट था कि मूवी शायद उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएगी जिस हिसाब से सलमान खान की कोई भी मूवी परफॉर्म करती है। कल इसका 6वां दिन था, कल इसने थिएटर में सिर्फ 13 करोड़ रुपये कमाए और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी रही सिर्फ 16% के करीब। और 6 दिन में इस मूवी ने 200 करोड़ रुपये तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन ये जवान, पठान और गदर 2 से पीछे रह चुकी है। जवान ने 3 दिन में 200 करोड़ रुपए पूरे करे थे इंडिया में, पठान ने 4 दिन में करे थे और गदर 2 ने 5 दिन में करे थे। इसको 6 दिन लगे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। हालांकि जो लोग इस मूवी को देख कर आ रहे हैं उनके रिव्यूज़ काफ़ी शानदार है, वो इस मूवी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। फिर भी इस मूवी का जो कलेक्शन है उस हिसाब से नहीं आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है इसकी रिलीज़ डेट है। ये मूवी दिवाली के दिन संडे को रिलीज़ हुई थी। अब मैं इसको कंपेयर करूँ इस साल की 2 बड़ी मूवी से, जैसे कि पठान, जवान और गदर 2 से भी कंपेयर कर देते हैं। पठान हुई थी 26 जनवरी को रिलीज़ और उस दिन थर्सडे था, ठीक है। तो उसके बाद में फ्राइडे था, सैटरडे था, संडे था, मतलब 3-4 दिन उनको वीकेंड के मिल चुके थे। उसके बाद में गदर 2 आई थी, 15 अगस्त के मौके पर आई थी गदर 2 और 11 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। तो इसमें भी पेट्रियोटिक एक थीम थी जिसकी वजह से इस मूवी को उस वीकेंड का भी एक पूरा का पूरा वो एडवांटेज मिल गया था। उसके बाद जवान आई थी, जवान भी थर्सडे को ही रिलीज़ हुई थी तो उसको भी वो एडवांटेज मिला। अब ये दिवाली के दिन संडे को रिलीज़ हुई तो इससे फ्राइडे सैटरडे का जो एक वीकेंड का जो एक मेन टाइम होता है किसी मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने का, वो टाइम इसका चला गया, जिसकी वजह से इसका जो कलेक्शन है पहले 3 दिनों का वो 200 करोड़ रुपए भी क्रॉस नहीं कर पाया। अगर ये मूवी दिवाली से 2 दिन पहले रिलीज़ होती फ्राइडे को तो उस दिन धन त्रयोदशी थी। उस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नंबर्स में बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मतलब फ्राइडे को ये मूवी 60 से 65 करोड़ रुपए तक कमा सकती थी। उसके बाद सैटरडे को भी छुट्टी थी तो उस दिन इस मूवी की जो कमाई थी वो 70 करोड़ रुपए तक जा सकती थी। और संडे को क्योंकि दिवाली थी तो दिवाली के दिन लोग और भी कामों में बिजी होते हैं, तो लोग ज़रूरी नहीं कि उस दिन लोग मूवी देखने के लिए टाइम निकाल पाए, क्योंकि रात को लक्ष्मी पूजा भी होती है, लोग उस दिन बाहर जाना प्रेफर नहीं करते। तो उस वजह से इसके कलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा और इसने 44 करोड़ रुपए कमाए। तो आप प्रैक्टिकली सोचो अगर ये फ्राइडे को मूवी रिलीज़ हुई होती तो इसने फ्राइडे, सैटरडे और संडे को 3 दिनों में लगभग 180 करोड़ रुपए कमाए होते और मंडे को ये मूवी 200 करोड़ क्लब में शामिल हो जाती। मतलब 4 दिनों में इस मूवी के 200 करोड़ रुपए हो जाते। लेकिन इसकी रिलीज़ की जो गलत टाइमिंग थी जिसकी वजह से इस मूवी को इतना नुकसान हुआ और पहले दिन इसने सिर्फ 44 करोड़ रुपए कमाए, मतलब 50 करोड़ रुपए भी नहीं कमाई। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस मूवी को भी 8,900 स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया है, जैसे जवान को किया गया था, पठान को किया गया था। इंडिया में इसकी 5500 स्क्रीन थी, जवान की भी थी और पठान की भी थी। और गदर 2 को सिर्फ 3500 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था, तो भी उसने पहले दिन 40 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मूवी गदर 2 पठान और जवान से बहुत ज़्यादा पीछे है। अब ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 6 दिनों में लगभग 290 करोड़ रुपए है। आज ये मूवी 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी का जो बजट है वो ही सिर्फ 300 करोड़ रुपए है। उस हिसाब से अगर ये 7 दिन में 300 करोड़ रुपए कमा रही है तो सलमान खान की जैसी मूवीज़ होती है उसके हिसाब से ये जो इसका कलेक्शन है वो मैच नहीं कर रहे। तो ये जो है एक एवरेज मूवी की तरह, जैसे कि किसी का भाई किसी की जान थी, वैसी एक एवरेज मूवी बनकर रह जाएगी और हो सकता है 500 करोड़ रुपए भी क्रॉस ना करे। तो मुझे लगता है इसकी जो स्ट्रैटेजी है इसको दिवाली के दिन ही रिलीज़ करने की, ये इसको बैकफायर कर चुकी है, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शन पर बुरा असर पड़ा है। अब बच्चों की दिवाली की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी है, मंडे से ऑफिस भी खुल जाएंगे, तो जिससे इसके कलेक्शन पर और इम्पैक्ट पड़ने वाला है और डिप होने वाले हैं। वैसे इसका जो कलेक्शन है वो अभी भी लोवेस्ट पे ही चल रहा है। अगर इसको जवान, पठान और गदर 2 से कंपेयर करें तो गदर 2 ने 11 दिन तक लगातार 20 करोड़ रुपए से ऊपर कमाई करी थी, जवान ने 8 दिन तक लगातार 20 करोड़ रुपए से ऊपर कमाई करी थी और पठान ने लगातार 7 दिन तक 20 करोड़ रुपए से ऊपर कमाए। वहीं पर अगर टाइगर 3 की बात करें तो टाइगर 3 5 दिन में ही 20 करोड़ रुपए से नीचे आ गई। और इतना ही नहीं, टाइगर 3 की कमाई 6ठे दिन 15 करोड़ रुपए से भी नीचे गिर चुकी है। जवान की जो पहली बार कमाई 15 करोड़ रुपए से नीचे गिरी थी वो 13वें दिन थी, गदर 2 की गिरी थी 11वें दिन और पठान की गिरी थी 10वें दिन। तो आप ये कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइगर 3 का जो स्टैंड है वो कहाँ पर है। तो मुझे लगता है ये मूवी उस हिसाब से नहीं कर पाएगी और जिस हिसाब से इस मूवी को करना चाहिए, अच्छी स्टोरी, अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस होने के बावजूद, अच्छे सुपरस्टार, अच्छे कैमियो होने के बावजूद ये मूवी अप टू द मार्क नहीं है। अब ये तो बात होगी टाइगर 3 की बैड स्ट्रैटेजी के बारे में, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, लेकिन इसके साथ ही टाइगर 3 ने कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।